हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मेरे इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि लेटर राइटिंग होती क्या है, इसके कितने टाइप होते हैं और आपके सिलेबस में जो है वो कौन कौन से लेटर है उसके बारे में हम बात कर चुके थे। आज जो मैं लेटर राइटिंग बताऊंगा वो तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में जो 2020 में हुआ था उसमें आए हुए कुछ क्वेश्चन है उनके लिए बात करेंगे। तो आपके जो क्वेश्चन आया था वो था यू आर रहीम लिविंग इन कोटा and pursuing MBA write a letter to the CEO Oracle Private Limited सूरत। You are living in Kota and pursuing MBA. Write a letter to the CEO Oracle Private Limited Surat applying for the post of a software engineer giving your resume। ये अभी आपके हाल ही में आरबीएससी का जो 2020 में पेपर हुआ था उसमें आया हुआ था। अब एक बार इसको समझने का प्रयास करते हैं। इसमें बताया क्या गया है, यू आर रहीम, आपको रहीम बताया गया है, लिविंग इन कोटा, आप कहाँ के निवासी हो, कोटा के, और परस्यूइंग एमबीए, और अभी ये आप जो है वह एमबीए करने के बारे में ख्याल करना है, आपने सोचना उसके बारे में सोच रहे हो। राइट अ लेटर टू द सीईओ, आपको एक पत्र लिखना है, किसको, सीईओ को। ऑरकल प्राइवेट लिमिटेड, ये उस संस्था का नाम हो जाएगा, यानी इंस्टीट्यूट का, जो कहाँ की है, सूरत की। अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोस्ट के लिए गिविंग योर रेज्यूम, जिसमें आपको क्या देना है, रेज्यूम देना है। अब इससे पहले जो मैंने दिखाया था उसी के अकॉर्डिंग ही लिखेंगे इसको भी। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। इसमें दो चीजें आई, एमबीए और सीईओ। तो मैं इनकी एक बार पहले तो फुल फॉर्म बता देता हूँ। एमबीए की फुल फॉर्म होती है मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और दूसरा है था सीईओ, इसमें उसी के साथ था, इसको लिखना था सीईओ को, तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑर्गेनाइजेशन। एक बार फिर से सुनिए, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑर्गेनाइजेशन। तो अब सबसे पहले हमने उसमें क्या लिखा था, सेंडर एड्रेस, यानी कि भेजने वाले का एड्रेस लिखना था, तो उसको लिख दीजिए A75, ये उसके मकान नंबर हो गए। अनुराधा कहाँ है, वो रंग बिहार
ये उस कॉलोनी का नाम हो जाएगा। उसके बाद कहाँ का, कोटा, ये 3 स्टेप में लिख दिया। इससे पहले उसमें भी ऐसे ही लिखा था आपने। अब एक लाइन छोड़ करके वो डेट डालनी है। डेट डालने का तरीका मैंने बताया था आपको पहले। सबसे पहले महीने का नाम, उसके बाद डेट, और उसके बाद ईयर। ये सबसे उचित तरीका माना जाता है। सबसे पहले लिखो महीने का नाम, उसके बाद जितनी डेट हुई है और ईयर, ये लिखना था। और इसके तुरंत बाद एक लाइन छोड़ करके जहां पर भेजा जा रहा है, यानी कि रिसीवर का एड्रेस, तो द सी ई ओ ऑर्कल प्राइवेट लिमिटेड। और कहां भेजना था, सूरत। सूरत ये उसका एड्रेस हो गया जहां पर भेजा जा रहा है, यानी कि रिसीवर का एड्रेस। सबसे पहले लिखा अपन ने सेंडर एड्रेस, उसके बाद डेट डाली, डेट के बाद रिसीवर का एड्रेस, और इसके तुरंत बाद मैंने क्या बताया था, सब्जेक्ट। तो यहां पर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या लिखना था, एन एप्लीकेशन for the post of, अब किसकी पोस्ट के लिए था, अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ये हो गया अपना सब्जेक्ट। सबसे पहले लिखा अपन ने सेंडर का एड्रेस, उसके बाद डेट डाली जहां पर रिसीवर का एड्रेस, और उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के तुरंत बाद सर, दिस इज विद रेफरेंस टू your advertisement in। अब इसके बाद मैंने बताया था यहाँ पर, इनके बाद जिस भी न्यूज़पेपर में वो ऐड आया होगा ना, तो उसका नाम लिखना है यहाँ पर। तो कोई सा लिख दूं, उसमें तो दिया हुआ नहीं था, तो अपन को इमेजिन करके लिखना है। तो यहाँ पर लिख दो कुछ भी, द हिंदू, ये यहाँ पर न्यूज़पेपर का नाम होगा। इसको नहीं लिखना चाहो तो राजस्थान पत्रिका या दैनिक भास्कर, जो भी आप लिखना चाहो वो लिख सकते हो, द हिंदू ऑन। अब यहाँ पर डेट डालनी, किस तारीख को आया था वो। अब जिस तारीख को लिख रहे हो ना, जिस डेट को लिख रहे हो, उससे 4-5 दिन पहले की डेट लगानी है अपन को। तो आज 17 होगी, तो 17 से 4 दिन पहले कुछ भी लिखा लो, जैसे अगस्त 12 2020 फॉर द पोस्ट ऑफ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। This is with reference to your advertisement in the Hindu on, कब आया था वो, 12 तारीख को, 12 अगस्त को आया था वो, फॉर द पोस्ट ऑफ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। इसके बाद आई सबमिट माई
leisure for the यानी कि इसका तात्पर्य होगा कि आई सबमिट माई कैंडिडेचर फॉर द सेम, मैं अपनी उम्मीदवारी है वह फॉर द सेम का मतलब हो गया उसी पोस्ट के लिए, किस पोस्ट के लिए, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए आया था उसी पोस्ट के लिए जमा करता हूं। इफ आई एम गिवन अ चांस, यदि मुझे एक अवसर दिया जाता है तो आई सेल ट्राई टू गिव यू, तो मैं आपको देने का प्रयास करूंगा क्या, माई बेस्ट इन द field of my work। अब इसमें और क्या बता सकते हो, उसमें एक्सपीरियंस बता सकते हो, इसके अलावा जैसे उसने गोल्ड मेडल जीता हो तो उसके बारे में भी अपन डिस्कस कर सकते हैं। तो इफ आई एम गिवन अ चांस, यदि मुझे एक अवसर दिया जाता है, आई शेल ट्राई टू गिव यू माय बेस्ट इन द फील्ड ऑफ माय वर्क, तो मैं अपना सर्वोत्तम देने का प्रयास करूंगा किस क्षेत्र में, मेरे कार्य के जो क्षेत्र में आएगा उसमें सर्वोत्तम देने का प्रयास करूंगा। आई एम एनक्लोजिंग माय रेज्यूम हियर, तो मैं इसी के साथ जो मेरा रेज्यूम है, यानी कि रेज्यूम का तात्पर्य होगा उसका बायोडाटा है, वह यहाँ इसी के साथ लगा रहा हूँ। इसके तुरंत बाद मैंने बताया था योर्स फेथफुली, योर्स फेथफुली और इसके जो पेज रहा है उसका नाम, तो उसमें क्या दिया हुआ था, रहीम, तो यहाँ पर रहीम लिखना है। इसके साथ मैंने एक चीज और बताई थी, उसको एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। योर्स के साथ कभी भी एपोस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं होगा, ये गलत माना जाएगा। एक बार फिर से मैं उसी बात को दोहरा रहा हूँ जो मैंने इससे पहले वाला जो लेटर राइटिंग बताई थी उसमें, कि योर्स के साथ कभी भी एपोस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं होगा। तो ये तो हो गया इसका लेटर। अब इसके बाद रेज्यूम, अब लिखेंगे इसका रेज्यूम। रेज्यूम को मैंने एक और बताया था, बायोडाटा भी बोलते हैं इसको। तो सबसे पहले उसका नाम लिखना है सेंडर का, उसके बाद एड्रेस बता देना, और क्या बताएगा, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ एजुकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो जो वहां पर अपन ने सेंडर का जो एड्रेस नाम था, सॉरी उसका जो नाम था वही लिखना है यहाँ पर। तो उसका नाम था रहीम। अब एड्रेस में क्या बताओगे, एड्रेस में वही लिखना है जो सेंटर का एड्रेस था, जो अपन ने ऊपर लिखा था वही लिखना है यहाँ पर भी। A75 रंगबिहार, कोटा,
ये उसका सेंटर का एड्रेस होगा। अब उसकी डेट ऑफ बर्थ बतानी, डेट ऑफ बर्थ जून 19, ये उसकी डेट ऑफ बर्थ होगी। इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में जो भी उसकी शैक्षणिक योग्यता है, बीटेक, एंड एमबीए, एमबीए भी कर रखा है। अब इसके बाद नेशनलिटी, जो भी राष्ट्रीयता है, नेशनलिटी में सभी को इंडियन ही लिखना है। उसके बाद जॉब का एक्सपीरियंस हो आपके पास तो वो भी बता देना है। तो 2 years, 2 years यानी कि 2 साल का अनुभव भी। और क्या बता सकते हो इसके अलावा? इंटरेस्ट किसमें वो भी बता देना। इंटरेस्ट रीडिंग बुक्स, यानी किताबें पढ़ने में इंटरेस्ट है। इनका जो क्रम है वो ऐसे लिखना है, यानी कि इसको बराबर में एक तो आगे से बराबर हो, पीछे से भी बराबर हो, यानी कि आगे पीछे से थोड़ा बराबर दिखेगा तो अच्छा लगेगा वो, तो नंबर अच्छे हैं। इसके बाद कॉन्टेक्ट, अब कॉन्टेक्ट में आपको काल्पनिक मानना है, कुछ भी नंबर लिख दो। जैसे कुछ भी काल्पनिक नंबर मानना है। तो ये हो गया अपना रेज्यूम। नेम में वही लिखना है। उसके बाद एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, नेशनलिटी, एक्सपीरियंस, इंटरेस्ट, कांटेक्ट, और भी जैसे मैरिटल स्टेटस उसके बारे में भी, जैसे आपकी जो वैवाहिक स्थिति है वो क्या है उसके बारे में बता देंगे। तो ये था अपना रेज्यूम। तो ये था अपने जो अभी हाल ही में आरबीएससी 2020 का पेपर हुआ था उसका मॉडल पेपर में से ये अपने लेटर राइटिंग आई, वही बताया मैंने आपको।